वालेकुम। राजा अब्बास साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बात करेंगे इमरान खान के 3 साल दौर हुकूमत के बारे में। इमरान खान ने 3 साल में जो कारकर्दगी दिखाई है, जो उन्होंने काम किए, उनके वज़रा ने, जो उनकी टीम ने काम किए, वो उन्होंने अवाम तक पहुँचाने के लिए, पाकिस्तानी अवाम और कौम को दिखाने के लिए एक कन्वेंशन का अरेंज किया। उसमें उन्होंने लोगों को बताया कि ये वज़रा की कारकर्दगी है, ये वज़रा ने किया है। लेकिन जो गरीब अवाम के साथ इन 3 सालों में हुआ, उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि गरीब के साथ क्या हुआ। अमीर तो अमीर से अमीर तर हो गए, गरीबों की कोई सूरत हाल नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। इन 3 सालों में हुआ क्या? सबसे पहले तो खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में जब वो थे 2018 के इंतखाबात में, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर तब्दीली लाऊंगा। ये बात तो चलो इंसानी ज़हन मानने को तैयार है कि 100 दिन के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। 3 साल का वक्त गुजर चुका है, बड़ा वक्त है। कुछ अगर बेहतरी की तरफ वो होते तो आवाम देख के समझ जाती है। कुछ कोई भी एक जो होश हवास रखने वाला बंदा होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये बेहतरी की तरफ जा रहा है ये काम, और ये चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है, वो उसे समझ सकता है। लेकिन खान साहब ने जब ये कन्वेंशन अरेंज किया लोगों को बताने के लिए कि हमारी 3 साल की कारकर्दगी है, तो उसमें वज़रा आगे बता रहे हैं कि माएँ पहले बच्चों को ऐसे सँभालती थी और अब ऐसे सँभाल रही हैं, अब मोबाइल फ़ोन आ गया, ये हो गया। 3 साल में खान साहब ने वज़रा के कलमदान तब्दील किए। जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, वो ऊपर नीचे गई। उनकी कीमतों में ज़रूर तब्दीली आई है, वज़रा के कलमदानों में ज़रूर तब्दीली आई है। अगर हम वज़ीर ख़ज़ाना की बात करें, जो सबसे अहम पोर्टफोलियो पाकिस्तान की हुकूमत का, जो सब चीज़ें डील करता है, जो माशी तौर पर उसको डील करता है, वज़ीर ख़ज़ाना सबसे पहले असद उमर को लगाया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे कि असद उमर बेहतरीन वज़ीर ख़ज़ाना साबित होंगे, मेरे पास 200 बंदों की टीम है, बेहतर खेलेंगे, 100 दिन के अंदर तब्दीली लाऊंगा। असद उमर से मुझे नहीं लगता क्या हुआ उन्हें, फिर उन्हें हटाया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को अमेरिका से बुलाया, वो आए, शायद उनको क्या हुआ, वो बेहतर नहीं खेल पाए। उसके बाद शौकत तरीन आ गए। 3 साल में तो 3 वज़राए ख़ज़ाना चेंज हुए सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के। उसके बाद अगर बात करें तो वज़ीर सेहत, 3 वज़ीर सेहत चेंज हुए। कभी आमिर कियानी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कभी किसी केस में उनका सामने आता है कि अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, वहाँ करप्शन हो गई है, फिर उन्हें हटाया, फिर दूसरे वज़ीर आए, फिर अब तीसरे वज़ीर वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर जो इतलात व नशरियात हैं, वो भी 3 वज़ीर चेंज हुए। कभी फ़रदौस आशिक़ अवान, कभी फ़वाद चौधरी, तो कभी कोई, कभी शिबली फ़राज। शायद उनको इसलिए चेंज किया होगा कि वो सही जो है कारकर्दगी जो है हुकूमत की, वो आवाम को नहीं बता रहे। यही लगता है। उसके बाद जहांगीर तरीन का एक मसला खड़ा हो गया। मुल्क में चीनी गायब, सत्यानाश है, कोई गरीब का पुरसाने हाल नहीं, चीनी कहाँ से ली जाए। वहाँ से उन्हें तो कोई सज़ा ना हो सकी। जहांगीर तरीन ने एक अलग ग्रुप बना दिया, वो एक लंबी डिबेट है। अगर चीनी मिलती है तो बड़ी महंगी है, 120 रुपये किलो। अगर यूटिलिटी स्टोर पे जाना है तो 1 किलो चीनी के लिए दिन पूरा खड़ा रहना पड़ेगा। आपको वहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। 1 किलो चीनी मिलेगी सिर्फ। उसके बाद जब 1 किलो चीनी मिलेगी तो उस 1 किलो चीनी के साथ आपको कोई दूसरी चीज़ ज़रूर ख़रीदनी होगी, वरना वो 1 किलो चीनी आपको नहीं मिलेगी। अब चीनी की जो कीमत है 120 रुपये है, आटा 1250 का है, रोटी इस हुकूमत में 7 से 15 रुपये की चली गई है। कुकिंग ऑयल जो था वो 100 रुपये का पैकेट था, 290 का है। पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो 65 से 118 रुपये पे चली गई हैं। और कल हुकूमत ने एक बड़ा इसमें कमी की है, 1 रुपये कुछ पैसे की इसमें कमी की है, वो 118 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। बिजली के जो बिल हैं, उनसे गरीब अवाम को जो खान साहब ने झटके दिए हैं, उनके बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा। गैस महंगी हो गई है। अब जो बिजली के बिल हैं वो 1 से 50 यूनिट तक कुछ और हैं, 50 से 1 से 100 तक फिर कुछ और हैं। और अगर जो 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसे 24 रुपये फ़ी यूनिट बिल अदा करना पड़ेगा। एक वक्त था टीवी में हम खान साहब को देखा करते थे, वो बिजली का बिल फाड़ रहे थे। कह रहे थे कि जब मुल्क में बिजली के बिल बढ़ जाएं, महंगाई हो जाए, तो समझो कि हुक्मरान चोर हैं।
खान साहब से आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आज जो बिजली के बिल हैं, इतनी महंगाई है, क्या हम ये बिजली के बिल फाड़ दें या हम इन्हें जमा करवाएं, कैसे करें? आपने ही तो बताया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक आपने शुरू की थी, बिल फाड़ दिए थे। उस टाइम तो शायद 18 रुपये था, 8 रुपये था फ़ीस यूनिट, अब 24 रुपये है। अब ये बढ़ गया है। क्या हुक्मरान चोर हैं? खान साहब, आपके कौल व फ़िल में तज़ाद है। अगर फ़र्ज़ किया एक आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लगाता है, उसने घर का ख़र्चा भी चलाना है, चीनी भी लेनी है, आटा भी लेना है, और ज़रूरियात हैं उसकी बड़ी। वो एक टाइम की रोटी खाएगा, दूसरी टाइम की तो उसे रोटी नहीं मिलेगी। चीनी की बात कर रहा था, उससे मुझे एक और वाक़या याद आया। पिछले दिनों एक आदमी से मेरी बात हुई, तो उसके साथ मेरा कहीं जाना हुआ। गरीब आदमी था, टैक्सी ड्राइवर है इस्लामाबाद में। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई, कैसी चल रही है हुकूमत, कैसी है सूरत हाल, क्या चल रहा है? तो उसने कहा कि ना पूछो भाई। मैंने पूछा वोट किससे दिया हुआ था? उसने कहा कि वोट तहरीक इंसाफ को दिया था। मैंने उससे पूछा कितनी दिहाड़ी लगाते हो, क्या चल रहा है? उसने कहा कि एक तो पेट्रोल बड़ा महंगा है, कभी कभी तो 500 की दिहाड़ी भी नहीं लगती। अगर 500 की लगती है तो मैंने उससे अपना घर भी चलाना है, अपने मालिक को भी देना है, गाड़ी का पेट्रोल भी डालना है, चीनी भी लेनी है, आटा भी लेना है। मैंने फिर उससे ओवरऑल डीपली चला गया उससे वो बातचीत में। तो उसने कहा कि एक दिन मैं चीनी लेने के लिए गया। चीनी लेने के लिए जब गया तो आगे मैंने उससे कहा कि 1 किलो चीनी दो। 1 किलो जब उसने चीनी दी तो मैंने उसे 100 रुपये का नोट पकड़ाया। 100 रुपये का जब नोट पकड़ाया तो उसने चीनी वापस खींच ली पीछे अपनी तरफ। तो मैंने पूछा क्या वजह है, चीनी दें? तो उसने कहा कि 100 रुपये की चीनी नहीं है, 120 रुपये किलो चीनी है। फिर मैंने उसे 20 रुपये मेरे पास नहीं थे, मैं कहाँ से उसे 20 रुपये देता? फिर मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करें कि आप 20 रुपये की चीनी कम करके मुझे 100 रुपये की दे दें। वो शख्स रो पड़ा। वोट उसने तहरीक इंसाफ को दिया हो तो उसकी क्या मजबूरी थी? उसने तो एक तब्दीली के लिए वोट दिया हुआ था। अब जो है खान साहब, हमें आपसे घबराने की इजाज़त चाहिए। क्या हम घबराएं? अब घबराने का वक्त हो गया है। अब आप हमें इजाज़त दे दें, गरीब को इजाज़त दे दें वो घबराए। गरीब फाकों पे आ गया है, उसे एक वक्त की रोटी मिलती है तो दूसरे वक्त की कहाँ से खाएगा? उसके पास वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया है। अब खान साहब के जो 3 साल उन्होंने गुजारे हैं, उसमें कर्ज़ा जो है वो 149 खरब रुपया कर्ज़ा जो है वो बढ़ा है। खान साहब के इस दौर में 3 सालों में कर्ज़ा 149 खरब रुपया, और जो टोटल ओवरऑल कर्ज़ा मुल्क का है वो 399 खरब तक पहुंच चुका है। खान साहब ने ये 3 सालों में कर्ज़ा लिया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 10 साल में लिए गए कर्ज़े के 82% के सिर्फ बराबर है। खान साहब, अब अवाम को घबराने की इजाज़त दीजिए। अवाम आपसे इजाज़त मांग रही है, अब अवाम को घबराने की इजाज़त दे दीजिए। अब घबराने का वक्त आ गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए।